बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि मिश्री रूपी मिलने वाले प्रसाद को किस तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिससे कि बाबा जी की अपार कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। लेकिन जाने अनजाने में हम बहुत बार प्रसाद की बेकदरी कर देते हैं और बाबा जी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वीडियो में मैं एक सत्संगी परिवार की आप बीती के बारे में आपको बताऊंगा, जिन्होंने मिश्री के प्रसाद को गलत तरीकों से उपयोग करना शुरू कर दिया और बाबा जी की कृपा इस परिवार पर कम होने लगी। संगत जी, यह तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि बाबा जी के भंडारों पर संगत में मिश्री के पैकेट को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, क्योंकि आप सब यह बात भली भांति जानते ही हो। परंतु यहां सवाल यह आता है कि मिश्री के इस पैकेट को आप किस भाव से ग्रहण करते हो और घर ले जाने के बाद किस भाव से और किस तरीके से खाते हो। बहुत सारे लोगों के लिए यह सिर्फ एक खाने की वस्तु हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ कोई खाने की आम वस्तु नहीं होती है, बल्कि यह एक ऐसा प्रसाद है जो बाबा जी संगत को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। प्रसाद के इन दानों में बाबा जी की अपार कृपा छुपी होती है। जब डेरा की मैनेजमेंट इस वस्तु को खरीदती या बनाती है, तब तक भले ही यह एक आम वस्तु हो सकती है, लेकिन बाबा जी की दृष्टि जब इस चीज पर पड़ती है तो यह आम सी मिश्री आशीर्वाद और कृपा का रूप धारण कर लेती है और इस वस्तु में एक रूहानी ताकत समा जाती है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम प्रसाद को किस भाव से और कौन से तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इन सब बातों के कुछ संगत प्रसाद का दुरुपयोग करती है। संगत जी एक सत्संगी परिवार जो कि मुंबई में रहता था, उस परिवार की बीबी ने अपनी आप बीती संगत के साथ साझा की थी। उसने बताया कि वो और उसका परिवार अक्सर डेरे में और मेजर सेंटरों में बाबा जी के भंडारों पर जाते रहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि भंडारों पर मिश्री रूपी प्रसाद दिया जाता है, तो इस बीवी और इसके परिवार के सभी सदस्यों को भी वहां से प्रसाद के पैकेट मिलते थे और बहुत सारे भंडारों में जाने के कारण इनके पास मिश्री के प्रसाद के बहुत सारे पैकेट इकट्ठे हो गए। संगत जी बाबा जी अपनी संगत को प्रसाद इसीलिए देते हैं कि संगत प्रसाद के कुछ दाने हर रोज श्रद्धा के साथ मालिक को याद करते हुए ग्रहण करें। लेकिन इस बीवी और इसके परिवार ने प्रसाद तो हर बार लिया, लेकिन इन्हें प्रसाद को ग्रहण कैसे करना है इन्हें पता ही नहीं था, और ना ही इन सब लोगों को प्रसाद को हर रोज ग्रहण करने की आदत थी। ये अक्सर प्रसाद खाना भूल जाते थे, तो इस बीवी ने प्रसाद को अपने परिवार को खिलाने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया, जो कि बिल्कुल गलत था। इस बीवी ने प्रसाद को मिक्सी में पीसकर उसको घर की चीनी में मिला दिया, और जब भी चाय बनती तो प्रसाद मिली हुई चीनी को चाय में मिला देती, और कभी घर में कुछ मीठा बनता तो उसमें भी वही चीनी मिला देती। जब भी घर में मेहमान आते तो उसी चीनी की चाय बनाकर यह बीवी मेहमानों को पिला देती, क्योंकि इस बीवी को समझ नहीं थी कि ऐसा करने से प्रसाद की बेकदरी हो रही है। धीरे धीरे इनके घर की बरकत कम होने लगी और फिजूल के खर्चे होने लगे। पहले यह परिवार अपनी आमदनी में से बचत भी कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे दिन आने लगे कि बचना तो दूर, उल्टा रूटीन के खर्च से भी ज्यादा पैसे लगने लगे। जहां से यह लोग घर का सामान, राशन आदि लेते थे, वहां से इन्होंने उधार करनी शुरू कर दी। पति के कारोबार में घाटा होने लगा, घर में दिक्कतें शुरू हो गईं। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। पहले भी घर की आमदनी उतनी थी और आज भी उतनी है, लेकिन पहले पैसे बच जाते थे और अब पैसे बचने की बजाय उधार करके घर का जरूरी सामान खरीदना पड़ रहा है। बीवी बड़ी ही परेशान रहने लगी।
बीवी बाबा जी को बहुत मानती थी, तो यह बाबा जी से बेनती करने लगी कि बाबा जी अब आप ही हमारी संभाल करो, ऐसे तो हम कर्ज में डूब जाएंगे। संगत जी, बाबा जी किस रूप में हमारी मदद कर देते हैं, इसकी पहचान तो हमें ही करनी पड़ती है, क्योंकि बाबा जी तो बस इशारा ही करते हैं और उस इशारे को जो समझ जाता है उसको पहचान हो जाती है कि बाबा जी हमारी मदद कर रहे हैं। बाबा जी ने इस बीवी की मदद भी कुछ इस तरह से ही की। संगत जी, हुआ यूं कि एक दिन बीवी एलसीडी टीवी पर सत्संग सुन रही थी और उस दिन बीवी को एक वीडियो मिला जिसमें एक शिष्य अपने संत से प्रसाद और प्रसाद के महत्व को समझने के लिए सवाल कर रहे थे। उस वीडियो में शिष्य ने संत से पूछा कि गुरुजी, प्रसाद क्या होता है और हमें प्रसाद कैसे खाना चाहिए। संत बड़े ही पहुंचे हुए थे। संत ने कहा कि बेटा, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, आशीर्वाद। जब एक पूर्ण गुरु किसी वस्तु पर दृष्टि डाल देते हैं तो वह वस्तु प्रसाद बन जाती है और प्रसाद हमारे शरीर की भूख के साथ साथ आत्मा की भूख भी तृप्त करता है। जब भी प्रसाद ग्रहण करो उससे पहले अपने गुरु का शुक्र जरूर करो। गुरु से कहो कि हे मेरे सदगुरु, आपका शुक्र है जो आपने हमें प्रसाद के रूप में बरसने वाली कृपा के लायक समझा। आगे संत जी ने समझाया कि प्रसाद की किसी भी सूरत में बेकदरी ना करो। अगर सदगुरु ने आपको प्रसाद दिया है तो उस प्रसाद की कदर करो, प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण करो। प्रसाद को दूसरे खाने की वस्तु में नहीं मिलाना चाहिए। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, अगर हम प्रसाद को घर के भोजन में मिला देते हैं तो क्या यह उचित होगा? तो संत जी ने समझाया कि बेटा, प्रसाद एक बहुत ही पवित्र चीज होती है और घर में आने वाली खाने पीने की चीजें ना जाने कितने और किस भाव वाले लोगों के हाथों से होकर हमारे घर तक पहुंचती है। और अगर हम उन चीजों में प्रसाद को ला देते हैं तो इससे प्रसाद की बेकदरी हो जाती है। और जब हम प्रसाद को घर की किसी दूसरी चीज में मिला लेते हैं और घर में मेहमान आते हैं तो वही चीज हम मेहमानों को भी खिला देते हैं मेहमानों के लिए, तो वह बस एक खाने या पीने की चीज है। वो उस चीज को किस भाव से ग्रहण कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता, जबकि प्रसाद को तो बड़ी श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जब इस वीडियो को उस बीवी ने सुना तो उसको समझते देर ना लगी कि सदगुरु की कृपा अब उन पर क्यों नहीं हो रही। उस बीवी ने अपनी इस गलती के लिए बाबा जी से बहुत माफी मांगी और जब मिश्री इनके घर प्रसाद आया तो पूरा परिवार बड़ी श्रद्धा भाव से बाबा जी का शुक्र करते और शुक्र करते हुए प्रसाद को ग्रहण करते। समय बीतने के साथ परिवार की खुशियां फिर से लौट आई। संगत जी प्रसाद की बेकदरी कभी नहीं करनी चाहिए। हर रोज सुबह प्रसाद के 2 से 3 दाने अपने हाथ में ले और बाबा जी का शुक्र करें और श्रद्धा भरे भाव के साथ प्रसाद को ग्रहण करें। अपनी तरफ से तरीके मत अपनाएं। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। जी, अब मैं आपको बताता हूं कि घर में बनने वाला भोजन किस तरह से लंगर का रूप ले लेता है और ऐसे भोजन में बाबा जी कितनी कृपा करते हैं। एक सत्संगी लड़की की शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हो गई। लड़की चाहती थी कि उसको सत्संगी परिवार मिले, लेकिन शादियां तो पहले से ही तय होती है, इसमें इंसान का बस नहीं चलता। तो लड़की के परिवार वालों ने जब देखा कि लड़के वाले बहुत अच्छे लोग हैं और वह सिर्फ सत्संगी नहीं है लेकिन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, लड़की के माता पिता ने इस बात को अनदेखा कर दिया, क्योंकि बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि कौन सत्संगी है और कौन नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि इंसान कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो आप रिश्ता जोड़ सकते हो। तो बाबा जी की बात को सुनकर इन्होंने अपनी लड़की की शादी उस परिवार में कर दी और लड़की शुरू से ही एक सत्संगी माहौल में पली बड़ी थी। तो उसने वहां अपने ससुराल में रसोई में बाबा जी की एक तस्वीर लगा दी।
इस पर ससुराल वालों को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि लड़की सत्संग से जुड़ी हुई है। संगत जी कैसे इस लड़की के कारण उनके घर बनने वाला भोजन धीरे धीरे लंगर प्रसाद बन गया और कैसे वह पूरा परिवार एक सत्संगी बन गया। जब आप इसको जानेंगे और आप लोग भी अपने घर में बनने वाले भोजन को ऐसे लंगर प्रसाद बनाकर ग्रहण करा सकते हो। लड़की जब भी रसोई में रोटी बनाती तो वह बाबा जी के शब्द बोलती। यह आदत उसकी शुरू से ही थी। अक्सर घर की महिलाएं खाना बनाते समय या तो गाने गुनगुनाती है और फिर खाना बनाती है, लेकिन इस लड़की की जो आदत शुरू से थी वही आदत इसके ससुराल में भी थी। रसोई की दीवार पर बाबा जी की तस्वीर के आगे यह खाना बनाती और बाबा जी के शब्दों को सिमरन करती रहती, और जब खाना बन जाता तो सबसे पहले खाने को बाबा जी की तस्वीर के सामने रखकर बाबा जी का शुक्र करती और उसके बाद खाने को परिवार के सदस्यों को खाने को देती। लड़की की सास को यह सब देखकर खुशी मिलती, क्योंकि लड़की के ससुराल वाले ना तो कभी खाने से पहले मालिक का शुक्र करते और ना ही खाना बनाते समय कोई भजन कीर्तन सुनते या गुनगुनाते। वह लोग मंदिर में तो जाया करते थे। संगत जी इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये ठीक है कि जो मंदिर से जुड़े हुए हैं उन्हें मंदिर जाकर सुकून मिलता है, लेकिन जो सद्गुरु से जुड़े होते हैं सद्गुरु उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो जब लड़की की सास ये सब देखती तो वह भी खाना बनाते समय भगवान के भजन गाने लगती, और कुछ दिन के बाद लड़की ने घर में एक नियम बना दिया कि घर के सभी सदस्य खाना खाने से पहले अपने इष्ट का धन्यवाद जरूर करेंगे। आप लोगों को जिस पर भी विश्वास है आप सब उनका धन्यवाद करो कि हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे सब कुछ दिया। लड़की की इन बातों से परिवार के सदस्य बड़े ही प्रभावित होते और सबने खाने से पहले अपने मन में मालिक का शुक्र करना शुरू कर दिया। एक दिन लड़की की सास भी लड़की के साथ सत्संग घर चली गई और वो उसका सत्संग घर में पहला दिन था। जब उसने देखा कि सत्संग घर में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं तो उसको यह सब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियों में आए हुए लोग वहां झाड़ू लगाने जैसी सेवा कर रहे थे। लड़की की सास की दिलचस्पी इस ओर बढ़ने लगी और एक बार लड़की अपने पति के साथ डेरे जा रही थी तो लड़की की सास और ससुर ने भी उसके साथ जाने का मन बना लिया और यह सब वहां डेरे में पहुंच गए। डेरे को लड़की ने तो हजारों बार देखा हुआ था, लेकिन बाकी के तीनों लोगों के लिए डेरे को देखना पहली बार हो रहा था। अंदर का नजारा देखकर वह लोग हिल गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डेरा इतना खूबसूरत और इतनी ज्यादा साफ सफाई और सुनियोजित तरीके से बना हुआ है। सब वहां बाबा जी का सत्संग सुनने गए हुए थे। सत्संग में बाबा जी ने एक बात ऐसी समझाई कि लड़की के सास ससुर को वह बात इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि कुछ ही दिनों में सास ससुर भी सत्संगी बन गए। बाबा जी ने उस सत्संग में समझाया कि न नदियों में नहाने से और न बाहरी दर्शनों से किसी को मुक्ति मिली है और न कभी मिलेगी। मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है नाम की कमाई। अपने ध्यान को एकाग्र करके ध्यान को माथे के बीच तीसरे तिल पर टिकाना और उस समय जो कुछ एहसास हो उसका अनुभव करना, और इसके लिए हमें ना तो जंगलों में और न ही पहाड़ों में जाने की जरूरत है और ना ही कहीं भटकने की। यह काम हम अपने घर में अपने कमरे में बैठकर भी कर सकते हैं। जब यह बात सास ससुर ने सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और सत्संग के बाद उन्होंने लड़की से पूछा कि क्या हम भी ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं।
तो लड़की ने कहा कि हर इंसान में मालिक ने इतनी ताकत दी है कि वह अपने ध्यान को टिका सकता है, लेकिन उसके पहले इंसान को एक पूर्ण गुरु से नाम दान लेने की जरूरत होती है। बिना गुरु के कुछ हासिल नहीं होता। सास ससुर इतने प्रभावित हो रहे थे कि दोनों सत्संग घर में सेवादार बन गए और 2 साल के बाद दोनों ने नाम दान भी ले लिया। संगत जी सास ससुर को बाबा जी ने अपनी ओर खींचना ही था। लड़की तो केवल जरिया मात्र थी। लड़की की शादी उनके बेटे से करवा दी और फिर लड़की जब भी खाना बनाती तो वह खाना भी बाबा जी की कृपा से लंगर प्रसाद बन जाता, और जब उसके घर के सदस्य लंगर को खाते तो उनकी सोच अपने आप ही बदलने लग जाती और धीरे धीरे वह लोग भी सत्संगी बन गए। संगत जी घर में बनने वाले खाने को लंगर प्रसाद से कम नहीं समझना चाहिए। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का शुक्र करते हुए भोजन बनाते हो तो, और साथ संगत जी घर पर जो बाबा जी की तस्वीर हम सब रखते हैं, तो उसको कोई आम तस्वीर नहीं समझना चाहिए जी, बल्कि विश्वास करना चाहिए कि बाबा जी खुद हमारे सामने बैठे हैं और हमें भोजन बनाते हुए देख रहे हैं और बाबा जी की दृष्टि भोजन पर पड़ रही है। जब हम बाबा जी की तस्वीर पर ऐसा विश्वास कर लेंगे तो हमारे अंदर भी कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे और हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमारे घर में बनने वाले खाने पर बाबा जी की दृष्टि पड़ती रहेगी। साथ संगत जी हमें एक और बात का बहुत खास ध्यान रखना है जी, कि हमें उतना ही भोजन पकाना चाहिए जितना कि जरूरी हो। कई बार हम ज्यादा खाना बना लेते हैं जो कि बाद में बच जाता है और हम उसको फेंक देते हैं। इन सब कामों से बाबा जी बहुत नाराज होते हैं। जब हम अपने घर में पकने वाले खाने को लंगर भाव से बनाएंगे और खाएंगे तो हमारे अंदर अपने आप ही उनकी बेकदरी और अनादर ना करने का विचार आएगा। संगत जी इसी के आज के वीडियो को यही विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सतगुरु सेवा को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।